वाकई एक कंसर्न होना चाहिए क्या इस देश में? कॉन्स्टिट्यूशन भाई दिखाने के लिए सब माथे पर रखेंगे, इकलौती रूल बुक है, दाएं बाएं जाएंगे तो फिर वो 240 वाला और लोकसभा वाला रेपिटेशन हो जाएगा। लेकिन दिखाना और करना, कथनी और करनी, एक्शन और वर्ड्स, ये कहीं सिंक्रोनाइज होते नहीं दिख रहे क्या? गरिमा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और पूरे पैनल को मैं आंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये सनातन वर्सेस संविधान की बात कहां किसने कहा है। संविधान क्या कभी भी बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया है क्या? सनातन के पक्ष में दिया है, लेकिन संविधान के विरोध में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपसी परस्पर विरोध की बात कहां आती? और सनातन में तो संवैधानिक मूल्य जितने भी हैं, एक मिनट जी प्लीज, प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल मुख्तलिफ होता दिखता है क्या? मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर लूं अगर, उसमें तो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा बार लगाया। सुनिए ना सर, भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी बार लगा दिया। मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना और खोदना, और संभल में लगातार जो मना किया जा रहा है, संभल में लगातार वही इंप्लीमेंट हो रहा है, खोदा जा रहा है। कोई संघ का कार्यकर्ता या बीजेपी का कार्यकर्ता कोई मस्जिद के नीचे नहीं खोद रहा है। जो भी खुदाई हो रही है, जो भी सर्वे हो रहा है, कोर्ट के, और कोर्ट संविधान के तहत काम करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी और सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर सर, विद ड्यू रिगार्ड, क्योंकि आज पॉलिटिकल पर है, ये तो कोई बात पैनल नहीं है सर। कौन सी कोर्ट के आदेश पर? नहीं सर, संभल में पक्ष में आदेश दें, संभल में जितनी बावड़ियां खुद रही हैं, जितने कुएं मिल रहे हैं, किसके आदेश पर हो रहा है साहब? किसके निर्देश पर हो रहा है? अदालतों के निर्देश पर हो रहा है। अदालतों को कुछ जायज लगता होगा तभी कर रहे हैं वो। कौन सी कोर्ट ने आदेश दिया, बता दीजिए मुझे, मेरी हो सकता है जानकारी कम हो। कोर्ट के ऑर्डर पर खुदाई हो रही है। कौन सी कोर्ट ने आदेश दिया सर? कुछ बोला है सुरेश? जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी जिला स्तर पर जो कोर्ट है, उनके आदेश पर हो रहा है। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जब तक अगला ऑर्डर जनवरी में नहीं होगा तब तक तो रुक गया ना कोई नई याचिका होगी, ना कोई नया सर्वे होगा। हाँ तो ठीक है। उसके बाद जो है कोई, वो तो अदालत तय करेंगे ना कि कौन सा लेना है, नहीं लेना है। अदालत ने तय किया है, किसने और किसने किया है, ये बताइए ना। तो ये परस्पर विरोध की बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये सनातन परंपरा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है, उन्होंने तो इस सनातन परंपरा से वो इतने संतुष्ट थे हजारों सालों से, चाहे वो पारसी हो चाहे यहूदी हो, उनको अगर कहीं विश्व में जगह मिला जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो भारत है। और इस वजह से संविधान जिन्होंने लिखा, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी जिनके नेतृत्व में लिखा गया, उन्होंने स्वयं सेकुलर शब्द को जो है शामिल नहीं किया। शामिल जो है आपातकाल के दौरान उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि सनातन जो परंपरा है उसमें ये शब्द जो है वो एक्सट्रेनियस है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, तो इसलिए ये परंपरा रही है। तो सनातन और संविधान के बीच में क्लैश कहां से आ गया, ये बताइए ना। सुरेश, क्लैश इसलिए आता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुओं की वकालत और मुसलमानों की मुखालफत करते हुए दिखते हैं। क्लैश तब आता है। नहीं, तब गरिमा जी, जब दयानिधि और जो उदयनिधि मारन जब सनातन को एक बीमारी कहता है, कोविड के साथ तुलना करता है, डेंगू के साथ तुलना करता है, वो भी तो मंत्री हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं उदयनिधि स्टालिन, बिल्कुल गलत कहते हैं। हु इज एडवोकेटिंग उदयनिधि स्टालिन? Nobody is here who is advocating उदयनिधि स्टालिन। वो तो संविधान के लेकिन उदयनिधि स्टालिन अगर, लेकिन केजी सुरेश, आप इतने लर्नेड आप वक्ता हैं, अगर उदयनिधि स्टालिन कुछ गलत करेंगे तो ये एक्शन का रिएक्शन है कि योगी आदित्यनाथ को भी गलत करना पड़ेगा और करना चाहिए। संविधान का रक्षक किस आधार पर कहा जा रहा है? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा का मुखालफत करते हैं, इसलिए। कौन कह रहा है संविधान का रक्षक उदयनिधि स्टालिन को? अरे ये संविधान का पक्षधर पूरा इंडिया ब्लॉक को कहा जाता है। हाँ, तो इंडिया ब्लॉक में से किसी ने उदयनिधि स्टालिन को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, एवरीबडी रिफ्रेन्ड फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। तो यही मैं बता रहा हूं ना, चाहे ओवैसी हो, इस तरह के वक्तव्य हर जगह से आ रहे हैं।
तो आप सिर्फ ये कहें कि तो उस उसे वजह से मतलब संविधान उसे को खतरा यानी है। कि केजी और नहीं, अब क्या गंभीर सवाल पर आ असदुद्दीन ओवैसी गए। ने क्या कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या यानी कहा, केजी सुरेश, बताइए ना। सुनिए ना तो सर, इस वजह से सुनिए संविधान सर, या सुनिए लोकतंत्र खतरे में है, मैं आपसे। मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सर एक चुनाव सेकंड। में कई लोग कई किस्म के वक्तव्य बनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, उसके आधार पर अब हमारे भारत के संविधान खतरे में है। तो आपने देखा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन वहां कैसे हुआ और भारत में कैसे हुआ, ये आपने देखा। सर एक सवाल पूछने की महाराष्ट्र और इजाजत दे हरियाणा की दीजिए बात की, जम्मू कश्मीर में भी हुआ, आपने जो झारखंड में भी कहा हुआ। कि इस तरह के बयान चारों तरफ से आते हैं तो होने दिया जाए, नहीं ये नहीं मखौल है, बनने दिया जाए तो संविधान का। अगर उस पर कोई शिकायत करे और कानून जो भी निर्णय लेना है लेना। अब भाई कानून नेताओं का है, अब इसमें कौन कहाँ शिकायत करेगा। लेकिन आशुतोष,